दी अनडिफाइनेबल लव। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ और उस स्टोरी का टॉपिक है दी अनडिफाइनेबल लव। अब शायद आप स्टोरी के नाम से ही समझ गए होंगे कि आज की स्टोरी कैसे होने वाली है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए पहले स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक 16 साल के लड़के की जिसका नाम अमित था और अनुष्का उसकी क्लासमेट थी। ये दोनों 9th क्लास में क्लासमेट्स थे और ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और जैसे ही 9th क्लास का सेशन ख़त्म हुआ और 10th क्लास का सेशन शुरू हुआ तो एक बार फिर ये दोनों क्लासमेट्स बने। और फिर समर वेकेशंस के बाद पहली बार अमित और अनुष्का की बात हुई और कुछ ही समय में ये दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानने लगे कि ये लोग हर वो चीज़ शेयर करते थे जो इनके साथ रोज़ हुआ करती थी। अमित हमेशा अनुष्का को बहन और अनुष्का अमित को हमेशा भाई कहकर बुलाया करती थी। और इन दोनों का भाई बहन का रिश्ता रक्षाबंधन से शुरू हुआ। फिर 3 अक्टूबर को अनुष्का का बर्थडे आया। ये वो पहली बार था जब अमित ने खनक को देखा था। खनक अनुष्का की पुराने स्कूल की बेस्ट फ्रेंड थी और अभी भी जो बेस्ट फ्रेंड ही है। और तब अनुष्का ने अमित को पहली बार खनक से इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर अनुष्का के बर्थडे से लेकर कुछ समय बाद तक अमित और खनक के बीच में बात चलते चलते उन दोनों में भी अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर पता नहीं कैसे यूं ही बात चलते चलते अमित खनक को पसंद करने लगा। और फिर ये बात अमित ने अनुष्का को बताई और फिर अनुष्का ने अमित को बोला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड खनक कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है। पर अमित तो ज़िद्दी था। अमित ने अनुष्का की कोई भी बात नहीं सुनी। और कुछ समय बाद यूं ही बात चलते चलते अमित ने खनक को प्रपोज किया। और फिर खनक ने अमित को साफ मना कर दिया कि उसको कोई भी रिलेशनशिप में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। और खनक से ये सुनते ही अमित कुछ दिन तक सबसे बात करना बंद कर दिया। और फिर अचानक से एक दिन अमित ने अनुष्का से खनक की बर्थडे डेट पूछी। और फिर उसको ये पता चला कि खनक का बर्थडे तो दूसरे दिन ही है। और फिर अमित ने ये सोचा कि कल उसको कॉल करके बर्थडे विश करूँगा। और फिर जैसे ही सुबह हुई अमित ने सबसे पहले फ़ोन उठा के खनक को फ़ोन लगाया। और फिर उसको ये पता चला कि खनक तो अमित का नंबर ब्लॉक करे हुए है। और ये पता चलते ही अमित को बहुत बुरा लगा। और फिर खनक के बर्थडे के कुछ दिन बाद ही खनक ने अनुष्का को ये बोला कि अमित ने मेरे को बर्थडे विश भी नहीं किया और मैं ये बात हमेशा याद रखूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत हर्ट हुआ है। और खनक से ये सुनने के तुरंत बाद अनुष्का ने अमित को मैसेज किया और बोला कि तुम्हारी और खनक की भले ही लड़ाई हुई हो तब भी तुमको खनक को बर्थडे विश ज़रूर करना चाहिए था और तुमने उसको बर्थडे विश नहीं किया तो उसको बहुत हर्ट हुआ। और ये मैसेज पढ़ने के तुरंत बाद अमित ने अनुष्का को ये मैसेज किया कि वो खनक को बोले कि कल वो मेरे को कॉल करे। और फिर होना गया था। दूसरे दिन ही सुबह खनक का कॉल आया और उसके साथ कॉन्फ्रेंस में अनुष्का भी थी। और फिर अमित ने अनुष्का और खनक को बोला
कि आज सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम दोनों सुनोगे। और फिर अमित ने उन दोनों से ये क्वेश्चन किया कि अगर मैं खनक के लिए कुछ भी नहीं हूँ तो मेरे बर्थडे विश ना करने से खनक को इतना हर्ट क्यों हुआ। और साथ ही अमित ने ये भी बोला कि अगर तुम दोनों के पास इस क्वेश्चन का आंसर हो तो नेक्स्ट टाइम मुझे कांटेक्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, नहीं तो जब तक मुझे कांटेक्ट नहीं करना जब तक इस क्वेश्चन का आंसर तुम दोनों के पास ना हो। और फिर होना क्या था, उसके बाद अनुष्का, अमित और खनक की कभी बात ही नहीं हुई। Hey guys, this is RK. I hope you like the video. और क्या आपको भी लगता है कि खनक भी अमित को पसंद करती थी? आप अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये स्टोरी ज़रा भी पसंद आई हो तो ये स्टोरी को अपनी स्टोरी पे अपलोड करके मुझे मेंशन ज़रूर करना और मुझे फॉलो करना नहीं भूलना। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। मैं और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।